आदरणीय मेरे प्यारे बच्चों, भक्तों, दोस्तों एवं गुरु प्रेमियों, आपके सम्मुख श्री ध्रुव जी की कथा आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा खासकर अपने छोटे बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के बच्चों के लिए, जिनमें संस्कार डालने की ज़रूरत है, उनको यह समर्पित है। और दोस्तों, आप सभी को यह पसंद आएगी। और वैसे भी यह श्री भक्तमाल से लिया गया है। तो दोस्तों, आइए इस कथा वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वयंभू मनु के पौत्र थे ध्रुव। ध्रुव की बात कर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद की पत्नी यानी कि बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ था। और एक समय की बात है कि राज दरबार लगा हुआ था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप में लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया। सुरुचि की रुचि ही उत्तानपाद की रुचि दिखाई देती थी। एक दिन की बात है कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव, जो कि बड़ी पत्नी सुनीति का पुत्र था, वह उत्तानपाद की अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। और दोस्तों, ध्रुव ने पिताजी की गोद में जब बैठना चाहा, सुरुचि इसे सहन नहीं कर सकी। सुनीति ने उसका सौतिया डाह जो था, अरे तुम्हारा इतना साहस कि यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो और भगवान प्रसन्न हो जाए और मेरी कोख से जन्म लेना, तभी तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। यह कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। बच्चों, यह एक वियोग उस ध्रुव के बालक के दिमाग में घर कर गया और वह बालक दिल में रोता ही रहा। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी तरह इस बात को नहीं समझ सका, परंतु अपमान तो हुआ और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है। इतनी बात उसकी समझ में आ गई। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने में जुट गई। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त करने में बहुत ही सहायक हो जाती हैं। रुदन ही तो बालक का बल है। और दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर की नजर में हम सभी बालक हैं। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और यह कहा कि बेटा, सचमुच मैं खुद अभागिनी हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिक गए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक परमपिता परमेश्वर भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो श्री हरि भगवान न दे सकें। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में यह बात एकदम घर कर गई। दोस्तों, जब घर कर गई तो माँ से वो आज्ञा मांगने लगे, बालक ध्रुव, कि मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूँगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया और दृढ़ निश्चय करने के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, माता सुनीति, बेटा, अभी तो तुम निरे ही बालक हो, थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद ये कार्य कर लेना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकी।
और अंत में भगवत कृपा सार पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, माता को उस परमपिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास था, इसलिए माता ने छोटे से बालक पर इतनी कृपा करी, आज्ञा दे दी वन में जाने के लिए। वरना दोस्तों, आज की माएँ अपने बालक को कॉलोनी में नहीं जाने देती, बस्ती में नहीं जाने देती, वन की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आगे जो बात आती है कि भगवान अब कैसे मिलें, कहाँ मिलें, यह तो ध्रुव को कुछ पता ही नहीं था। परंतु भगवान मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव ने जंगल की राह पकड़ ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता वह परमपिता परमात्मा स्वयं करता है। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिल गए। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर जब विस्मय प्रकट करने लगे कि बेटा, तुम्हारी आयु अभी छोटी सी है, इसमें इस उम्र में क्या मान तुम्हारी कोई अपमान नहीं हुआ। आप खुश रहो, जैसे भगवान रखें आप उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन करने के लिए अनेक जन्मों के पश्चात बड़ी मुश्किल से उनका दर्शन कर पाते हैं। देवर्षि की बातें सुनकर ध्रुव के निश्चय में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों, जब परिवर्तन नहीं हुआ तो भगवत कृपा तो आनी ही थी। मार्ग में ध्रुव को बहुत सी कठिनाई पड़ी और दोस्तों, देवर्षि की बातें सुनकर ध्रुव के जब निश्चय में परिवर्तन नहीं हुआ तो मुने, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया यह मेरे लिए बहुत उत्तम है, ऐसा ध्रुव ने कहा। परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल जाएं, आप ऐसा कोई मुझे उपाय बता दीजिए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का स्थान तो था ही नहीं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और फिर उस निश्चय से डिगते नहीं हैं। तो दोस्तों, देवर्षि का हृदय ध्रुव की निष्ठा को देखकर एकदम पिघल गया और जब देखा कि यह बालक तो पिघलने वाला नहीं है तो ध्रुव पर संत कृपा हो गई। देवर्षि ने उसे अमोघ आशीर्वाद भी दे दिया कि बेटा जा, तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर स्थित मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर एक मंत्र दे दिया और उसका जाप करने के लिए कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चों, आपको भी यह मंत्र मिल गया होगा, मेरे से आपने सुन तो लिया ही है और आपको पता भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करिए। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाइए, प्राणायाम करिए और चित्त को स्थिर एकाग्र करके भगवान का भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में चले गए और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा हुई, उन्हें विधि ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लग गए। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका
दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार होते चले जा रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता सा लग जाता है। ध्रुव के सामने भी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयानक राक्षसियां आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर ममता का जाल बिछाना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का ही आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुन करके भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में इतने मग्न हो गए। दोस्तों, इतने में वहां मारो, पकड़ो, इसको खा जाओ चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस वहां प्रकट होने लगे। माता सुनीति का रूप भी धारण किया, परंतु उस माया का आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल रहे। किसी भी तरह से विघ्न में उनकी साधना में बाधा नहीं आई। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति सारे ही घबरा गए, कहीं ध्रुव हमारा पद ना छीन ले, क्योंकि उसकी तपस्या का इतना बल उसमें आ गया है। देवता लोग वहां पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि बालक ध्रुव तो मेरा ही है, वह किसी का कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त कर दूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल ही अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर ध्रुव के पास पहुंच गए, परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मगन ही रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय ही होता है, किंतु साध्य ने साधना भी कम प्रिय नहीं लगता। साध्य से साधना भी कम प्रिय नहीं होता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर अपनी आंखें खोली। साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित हो देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में असमर्थ थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपने वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद ज्ञान ध्रुव को सुलभ हो गया। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लग गए। सत्याशिषो हे भगवन् सत्तव पादपद्य माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपात्य दीनान् वाश्रेव वत्सकं नुग्रह कातरोस्मान। यह श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में आया है। दोस्तों, भगवान आप परम आनंद की मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन
यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहते हैं। हम जैसे सकाम जीव की कामना पूर्ण करके संसार भय से उसकी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को जिस भी रूप के दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 महीने में इतने अल्प समय में दे दिया। अब तो मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई भी कामना नहीं है। मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा बाकी है। तो प्रभु भगवान क्या कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी अनूठी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहां से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपामय आदेश दे दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना न होते हुए भी प्रभु के आदेश के अनुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन करके आशीर्वाद दिया। माता सुनीति ने तो उनकी आरती उतारते हुए और प्रेम अश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार की बात है कि वह आखेट करते हुए स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए जब वन में गए, वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवा दिया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्र निवेदन करके भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ त्याग आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। अंत समय में भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ होकर सदेह यानी कि देह सहित भगवत धाम को चले गए। दोस्तों, कितना अच्छा वृतांत है और कितना ही अच्छा भाग्य है ध्रुव जी का। उस दिन के बाद ऐसा भाग्य, ऐसा सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए यह वृतांत मैंने बालकों को ही निर्देशित किया है। सभी माताओं बहनों को यह निर्देश है मेरी तरफ से कि अपने बच्चों को इस वृतांत के बारे में अवगत कराएं और बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। बच्चे अच्छे नागरिक बने, भगवान के प्रिय नागरिक बने। दोस्तों, इन शब्दों के साथ मेरा
यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, यह भक्तमाल का एक सच्चा वृत्तांत है और इस पर किसी को भी कोई शंका, शुबा या शक नहीं होता। तो दोस्तों, इसको 100% सच मानते हुए इस पर अमल करने की ज़रूरत है, इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और दोस्तों, ऐसे ही वृत्तांत अगर आप चाहते हैं कि मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।